पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम लग चुका है। लेकिन दो देशों के युद्ध विराम के बीच कांग्रेस में अंदरूनी युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है, वो भी उस नेता के खिलाफ जिन्हें खुद राहुल गांधी राजनीति में लाए थे। एक तरफ कांग्रेस अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर के बयानों से पल्ला झाड़ रही है, तो दूसरी तरफ उनके दिए बयान पर लक्ष्मण रेखा पार होने की बात कही जा रही है। ये सब हुआ थरूर के दिए उस बयान के चलते जिसे कांग्रेस के खिलाफ माना गया। थरूर कांग्रेस के वो नेता हैं जिनकी बीजेपी से भी अच्छी बनती है। कभी पीएम मोदी को हाथ जोड़कर मिलते हैं, तो कभी कांग्रेस के अलावा भी विकल्प होने की बात करते हैं। अब थरूर के ताजे बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि कहीं थरूर कांग्रेस से बीजेपी में जाने की राह तो नहीं तलाश रहे, वो भी तब जब केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसा क्या कहा है थरूर ने जो बन रहा है कांग्रेस के लिए मुसीबत? क्यों 3 महीने बाद फिर चढ़ी थरूर के बीजेपी में जाने की बात? और कैसे राहुल के मीत थरूर अब बन रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लिए मुसीबत? बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। 14 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। शशि थरूर इस मीटिंग में तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ मौजूद तो थे, लेकिन इस बार वो बात नहीं लगी जो हर बार रहा करती थी। थरूर की बॉडी लैंग्वेज जरा अनकंफर्टेबल नजर आई। तमाम नेता बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शशि थरूर अपने फोन में बिजी नजर आ रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में चर्चा उठी कि शशि थरूर के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से कांग्रेस आला कमान खफा है। आपको बता दें कि बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर ने इशारों में ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बयान दिया था। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में इसी बात के लिए उनकी आलोचना हुई। उनसे सवाल पूछा गया कि पार्टी लाइन से हटकर बयान क्यों दिया। प्रेस ब्रीफिंग में तो जयराम रमेश ने साफ ही कह दिया कि थरूर जो कह रहे हैं वो उनकी निजी राय है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है, वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान आया है। उन्होंने सफाई पेश की है कि जो उन्होंने बयान दिया वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं बल्कि उनकी निजी विचारधारा है, तो इसे कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से ना जोड़ा जाए। On one issue, we are all Indians, and at this time, at the time of conflict, I spoke as an Indian. And I never pretended to speak for anyone else. I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government. Whatever you agree or disagree with what I said, blame it on me individually and that's fine. इससे पहले इस महीने की शुरुआत में ही जब पीएम नरेंद्र मोदी केरल में विजिंजम पोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे, तो भी मोदी और थरूर की केमिस्ट्री को लेकर सवाल उठे। उस वक्त पीएम मोदी ने न सिर्फ शशि थरूर का जिक्र किया बल्कि मंच पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा लोगों में से सिर्फ शशि थरूर से हाथ मिलाया और थरूर ने भी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ रिएक्ट भी किया। उस वक्त भी चर्चा उठी कि क्या थरूर केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा बनने वाले हैं। वैसे फरवरी में भी इसी तरह की चर्चा उठी थी जब इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुए एक मलयालम पॉडकास्ट को लेकर बवाल मचा था। इस मलयालम पॉडकास्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर थरूर के बयान की हेडलाइन बनी कि अगर कांग्रेस को मेरी सेवाएं नहीं चाहिए तो मेरे पास और भी विकल्प हैं। इसे ऐसे ही समझा गया कि थरूर राजनीतिक विकल्प खोजने की बात कर रहे हैं। हालांकि 27 फरवरी को एक्स पर शशि थरूर ने पोस्ट करते हुए लिखा और सफाई दी कि उनके बयान को मिस रिप्रेजेंट किया गया है। थरूर ने लिखा, मैंने कहा था कि मेरे पास साहित्यिक कामों यानी कि लिटरेरी परसूट्स में काम करने के लिए, समय बिताने के लिए विकल्प हैं, लेकिन इसकी अंग्रेजी में हेडलाइन बनाई गई कि मैं पॉलिटिकल ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूं। वैसे आपको बता दें कि थरूर को राजनीति में लाने वाला ये कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी हैं, जो उस वक्त उनके बयान से नाराज चल रहे थे, ऐसी चर्चा थी। दोनों की उस समय मुलाकात पर थरूर ने भी नाराजगी जताई। ऐसा कहा जा रहा था कि शशि थरूर जानना चाह रहे थे कि पार्टी में उनका क्या रोल रहने वाला है। वैसे राजनीति में आने के बाद शशि थरूर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जो सिर्फ महत्वाकांक्षा के कारण राजनीति में आया और जल्द ही असफल हो जाएगा।
लेकिन उन्होंने इसे गलत साबित करके दिखाया। कहते हैं थरूर को राजनीति में लाने वाले भी राहुल गांधी ही थे। संयुक्त राष्ट्र की राजनीति छोड़ने के बाद से थरूर लगातार केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से 4 बार के लोकसभा सांसद हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, खासकर तब जब वहां लेफ्ट मजबूत स्थिति में है और बीजेपी भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है। साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर शशि थरूर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब से केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद हैं। थरूर किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, ना ही गांधी परिवार के करीबी हैं और ना ही उन्होंने पार्टी के अंदरूनी तंत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। थरूर को एक ऐसे पढ़े लिखे, मेहनती और काबिल व्यक्ति के तौर पर देखा गया जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारतीय राजनीति तक अपना सफर तय किया। तब से अब तक उनकी अंग्रेजी, उनका उच्चारण, उनकी निजी जिंदगी, हर बात पर चर्चा हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर तंज कसते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था। ये शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इसके बावजूद भी थरूर जब पीएम मोदी से बीते कुछ समय पहले केरल में मिले तो ये नाराजगी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई। 9 मार्च 1956 को जन्मे शशि थरूर ने 3 शादियां की हैं और तीसरी शादी थी सुनंदा पुष्कर के साथ। थरूर की तरह सुनंदा की भी ये तीसरी ही शादी थी। 2010 में हुई थी ये शादी और 2014 में एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जिसके बारे में थरूर या उनकी पत्नी ने सोचा भी नहीं होगा। 16 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच ट्विटर पर शशि थरूर के साथ कथित संबंधों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके अगले ही दिन यानी 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर नई दिल्ली के एक होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। प्रोसिक्यूटर का इस मामले को लेकर कहना था कि पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर था, लेकिन उनके शरीर पर 15 ऐसी चोटें थी जो मौत से पहले की थी। केस में कई उतार चढ़ाव आने के बाद 2018 में थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दायर हुआ। उस वक्त शशि थरूर ने ट्वीट करके चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। सालों तक चले इस केस के बाद 2021 में थरूर को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। वैसे आपको बता दें, थरूर के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की खेमेबाजी में उलझने के बजाय साहित्य महोत्सवों में खुद को ज्यादा बेहतर पाते हैं। इसके बावजूद थरूर ने अपनी बाउंड्रीज को हमेशा पुश किया। 2022 में जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, इससे पहले जब उनका नाम G23 ग्रुप में आया, तब भी थरूर किसी विद्रोही नेता की तरह ही नजर आए। G23 ग्रुप कांग्रेस के उन बागी नेताओं का वो ग्रुप था जो कांग्रेस में बदलाव लाने की मांग कर रहे थे। अब केरल विधानसभा चुनाव से पहले थरूर के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच वो फिर से एक बार चर्चा में है। इसीलिए हमने आपको चर्चित चेहरा में उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।